मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम आपको आज हनुमान बेनीवाल के पुत्र आशुतोष बेनीवाल की बर्थडे पार्टी पर दिए गए डिनर को लेकर के हनुमान बेनीवाल की ताकत की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। उन्होंने जो राजनीतिक शक्ति परीक्षण किया उससे उनके विरोधी नेता जो नागौर के चुनाव में उनका ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे, उनकी सबकी बोलती इसलिए बंद हो गई क्योंकि उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सबसे बड़े नेताओं में शुमार नितिन गडकरी भी शामिल थे। जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत हो या विपक्षी पार्टियां, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव भी इस पार्टी में शामिल थे। गिरिराज मंत्री और कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता इस पार्टी में शामिल थे। हनुमान बेनीवाल ने इस राजनीतिक ताकत को लेकर के कुछ नहीं कहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल कुछ करते हैं तो उसका दूर तक परिणाम जरूर जाता है। इसलिए राजनीतिक हलके में चर्चा होनी जरूरी है। आपको बता दें कि इस पार्टी में 22 केंद्रीय मंत्री, 22 राज्य मंत्री, 50 सांसद और करीब 65 एमएलए शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी इस पार्टी में शामिल थे। तो इस पार्टी में सभी दलों के नेता शामिल थे। ऐसा होने के बाद में राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का विरोध करने वाले नेताओं की बोलती इसलिए बंद हो गई है क्योंकि इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने बेटे की पार्टी में बुलाना बहुत बड़ा मामला है। आइए हम आपको बताते हैं कि असलियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर घेरने वाले हनुमान बेनीवाल की डिनर पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा चर्चा का विषय बन गया। राजस्थान के कई नेता जब खीसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हारी तो ये कहने लगे थे और ये मानकर चले हनुमान बेनीवाल चुनाव हारते ही अपनी राजनीति भी हार गए। वे रालोपा समेत खुद भी राजनीति में लुप्त हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी जो खुद हनुमान बेनीवाल की चतुर राजनीतिक चालों ने राजस्थान के हनुमान बेनीवाल विरोधियों को बौखलाने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली भाजपा दरबार में जो ये कहते फिरते थे हनुमान बेनीवाल खत्म ही है। इंडिया गठबंधन हनुमान की चालों से हैरान है। बेनीवाल ने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में डिनर का आयोजन किया था और उस पार्टी में कौन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नितिन गडकरी समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सांसद और पूर्व मंत्री और इंडिया गठबंधन के कई नेता भी इस पार्टी में शामिल थे। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन बना नहीं।
आम आदमी पार्टी से गठबंधन चला नहीं। आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस के साथ भी उनकी पटरी जमी नहीं। ये सोचा जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल किसी के साथ गठबंधन कर ही नहीं सकते। डिप्लोमेसी राजनीति के जरिए अपने बेटे आशुतोष बेनीवाल की बर्थडे पार्टी में उन्होंने ये जवाब भी दे डाला। इस बर्थडे पार्टी में कौन नहीं था? अधिकांश केंद्र सरकार के मंत्री थे, बहुत सारे सांसद थे, कांग्रेस के लोग थे, अखिलेश यादव थे, जयंत सिन्हा थे। हैरानी की बात यह है कि इंडिया गठबंधन में व एनडीए में इतनी पार्टियों के लोग नहीं आया करते हैं जितने वे बुलाते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल की ताकत थी कि उन्होंने सभी दलों के नेताओं को एक मंच पर ला कर के खड़ा कर दिया। ये तय है, हनुमान बेनीवाल जो कुछ भी करते हैं वो सोच समझ करके, दूर की राजनीति को सोच करके करते हैं। और ये बर्थडे पार्टी शायद इसीलिए थी। बेनीवाल ने अपने बेटे के जन्मदिन का सही मायने में खेला खेला था। मंत्रियों का ये मेला था। नितिन गडकरी सबसे पहले आए। उनके आने से राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त चर्चा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे सीपी जोशी हो, कांग्रेस के राहुल कुशवाहा हो और चिराग पासवान जैसे केंद्रीय नेता हो, गिरिराज सिंह जैसे हिंदूवादी नेता हो, मंत्री है, एनडीए के जयंत चौधरी हो और दिग्गजों के इस पार्टी में एक मंच पर हनुमान बेनीवाल ले आए, तो ये भी सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कि गठबंधन के लिए कोई उपयुक्त नेता है और जो संयोजक बनने के काबिल है वो हनुमान बेनीवाल है। देखते हैं कांग्रेस या भाजपा या कोई अन्य पार्टी उनके अपने दल में विलय करवाती है, आरएलपी क्या स्वतंत्र रहती है? ये प्रश्न भी आज उठ खड़ा हुआ है। हनुमान देश की राजनीति में जो कुछ कर गए, शायद ये एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी बताई जा रही है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, पूर्व सीएम और कई दिग्गज नेताओं को अपनी बर्थडे डिनर पार्टी में बुलाना कोई मामूली बात नहीं थी। ओम बिरला जैसे लोकसभा अध्यक्ष और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या अन्य कोई नेता हो, ये सभी इस पार्टी में शामिल थे। तो क्या हनुमान बेनीवाल दिग्गजों को बुला करके रालोपा को भारतीय जनता पार्टी में ले जाना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके खींवसर में जो राजनीति चल रही है, ज्योति मिर्धा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को लेकर के वे उन्हें निपटाने के लिए ये पार्टी रखी थी और शायद भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन हो भी जाए या वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। तो मान करके चलिए उन नेताओं की जो हनुमान बेनीवाल का विरोध ही नहीं कर रहे थे, महाविरोध कर रहे थे, उनकी क्या हालत होगी। हनुमान बेनीवाल ने अपने बेटे आशुतोष बेनीवाल की बर्थडे पार्टी में जो डिनर दिया और दिग्गजों को बुलाया, उससे ये बात तो साबित हो गई कि देश में हनुमान बेनीवाल जैसा दिग्गज ताकतवर नेता
कोई दूसरा नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वे अपने पार्टी में विपक्षियों को बुलाए, जिनका वे खुद विरोध करते हैं उनको बुलाए। ये एकमात्र हनुमान बेनीवाल है जो हर किसी से नाता रखता है, हर किसी से हाथ मिलाता है और अपनी राजनीति अलग करता है। आज बस इतना ही और अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।